नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी और जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं जो हमें हर एक कदम कदम पर काम आ सकती है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के कहानी को। बिलासपुर शहर से कुछ ही दूरी पर बसा एक गांव था। उस गांव का नाम लखनपुर था। लखनपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती, ईमानदार और मिलनसार किस्म के थे। सभी से मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता था। आस पड़ोस में कोई समस्या आए तो गांव के सभी लोग मिलकर समाधान किया करता था। गांव से हटकर गांव के रास्ते में ही रामनाथ बाबा का कुटिया था। बाबा को गांव के ही लोग बारी बारी से महीने भर का दाना पानी दे आया करता था, जिससे बाबा को कोई समस्या न हो। शाम के समय गांव के बुजुर्ग लोग उस बाबा से टहलने के बहाने मिल आया करते थे। इसी तरह लखनपुर के गांव के लोगों का जीवन खुशी खुशी चला जा रहा था। फिर एक दिन गांव में अचानक आफत आ पड़ी। बिजली गिर पड़ी, पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यूं कि कुटिया के रास्ते एक आफत गांव की तरफ बड़ी तेजी से चला आ रही थी। किसी अनहोनी के डर से बाबा जी उस आफत को रोका, फिर कई सारे सवाल एक साथ कर डाले। आप कौन हैं? आपको कहाँ जाना है? और आप कहाँ रहते हैं? बाबा के सवाल सुनकर एक बार तो आफत गुर्राया, फिर बोला, वैसे तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आप बूढ़े फकीर हो, इसलिए आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा बीमारी हूँ, जो एक बार मैं किसी के शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर उसकी जान लेकर ही निकलने का नाम लेता हूँ। आज मैं इसी पास वाले गांव में लखनपुर में 35 दिनों के लिए डेरा डालने जा रहा हूँ और इन 35 दिनों में 40 लोगों को यमराज के पास भेजकर ही लौटूंगा। आफत के बात को सुनकर बाबा रामनाथ परेशान हो गए। उसने कहा, तुम कहीं और भी तो जा सकते थे, यहीं क्यों? इस पर आफत चौवन्नी मुस्कान लिए बोला, मैं दुनिया के हर एक कोने कोने में जाऊंगा। मैं इतना आतंक फैलाऊंगा कि मेरे नाम सुनकर ही लोगों का रूह तक कांप जाएगा। क्या सच में तुम इतने शक्तिशाली हो? बाबा बोले। इस पर आफत बोला, मुझे तो इंसान ही शक्तिशाली बनाएगा। इंसान का डर ही मेरा शक्ति है। जितना डरेंगे उतना मेरी शक्ति बढ़ेगी। देख लेना, कोहराम मचा दूंगा। तो फिर और कहीं जाकर मरो ना, यहीं क्यों? बाबा गुस्सा कर बोले, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार हैं। आफत बोला, मैं चलता हूँ, कल से मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बाबा ने बहुत कोशिश किया आफत को रोकने की, मगर वह चला गया। 2 दिन के बाद गांव में अफरा तफरी मच गया। लोग मरने लगे। लोगों में तरह तरह के भ्रम फैल गया था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। एक दूसरे के घर आना जाना तक छोड़ दिया। लोगों का एक आपस में मिलना जुलना छूट गया। दिन बीतता गया, लोग मरते गए। अनेक प्रकार के अफवाह लोगों में फैल गया था। दूर दूर तक इसके चर्चे होने लगा था। किसी को अगर साधारण बुखार भी आ जाए तो फिर उसकी जान ही निकल जाती थी। वो इतना डर जाता था कि बस उसकी मौत हो जाती थी। इसी तरह 35 दिन गुजर गया। लखनपुर गांव के लगभग 120 लोग बीमार की वजह से मारे जा चुके थे। अपना काम करने के बाद आफत वापस लौट गया। जाते जाते बूढ़े बाबा को फिर आफत से मुलाकात हो गया। बाबा ने धिक्कारते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह लोगों को बेमौत मारकर तुम्हें क्या मिला? आफत बोला, नाम, पावर और यमराज के लिए ज़्यादा काम। लेकिन तुमने बोला था सिर्फ 40 लोग मारे जाएंगे, मगर तुमने तो 120 लोगों को मार दिए।
इस पर आफत मुस्कराया, फिर बोला, मैंने तो 40 को ही मारा, बाकी तो मेरे खौफ से डर के मारे मर गया। ठहाका लगाकर हंसते हुए आफत चला गया। बड़े बाबा देखते रह गए। सीख, किसी भी तरह की समस्या में हमें घबराना नहीं चाहिए। ठंडे दिमाग से समस्या के समाधान करना चाहिए, वरना परिणाम खतरा हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे एक लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को लेकर किसी भी तरह के कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें। इससे इस चैनल पर नया वीडियो आते ही सबसे पहले आपको जानकारी हो। धन्यवाद।